नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बीए संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अंतर्गत आज हम अष्टांग योग का अध्ययन करेंगे। योग शब्द का अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होता है। महर्षि पतंजलि ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया को 8 भागों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि में बांट दिया है। यही क्रिया अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टांग योग के पहले 2 अंग यम और नियम हमारे सांसारिक व्यवहार में सिद्धांतिक एकरूपता लाते हैं। अन्य 6 अंग आत्मा के अन्य विक्षेपों को दूर कर देते हैं। यम के 5 भाग होते हैं। सबसे पहले अहिंसा। लोक में यह मान्यता है कि किसी को कष्ट, पीड़ा व दुख देना हिंसा है और इसके विपरीत अहिंसा है। दूसरा भाग सत्य है। जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही जानना व मानना सत्य कहलाता है। हमें सदा अपनी वाणी से ठीक वैसी ही बात करनी चाहिए जैसी कि हमारी आत्मा में किसी घटना अथवा वस्तु के बारे में जानकारी हो। स्तेह का शाब्दिक अर्थ है चोरी न करना। किसी दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा करना मन द्वारा की गई चोरी है। शरीर से तो दूर मन से भी चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य शरीर के सर्वविध सामर्थ्यों की संयम पूर्वक रक्षा करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपरिग्रह मन, वाणी व शरीर से अनावश्यक वस्तुओं व अनावश्यक विचारों का संग्रह न करने को अपरिग्रह कहते हैं। नियम के भी 5 भाग होते हैं। पहला शौच। शरीर व मन की शुद्धि को शौच कहा जाता है। स्नान वस्त्र आदि से शरीर को स्वच्छ रखा जाता है। ज्ञान, संयम, धर्म आदि से मन को स्वच्छ रखा जाता है। संतोष अपनी योग्यता व अधिकार के अनुरूप उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने से प्राप्त फल में प्रसन्न रहने को संतोष कहते हैं। तप जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान आदि को शांति व धैर्य से सहन करने को तप कहते हैं। स्व अध्याय भौतिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या दोनों का अध्ययन करना स्व अध्याय कहलाता है। ईश्वर परिधान इसका अर्थ है समर्पण करना। जब हम ईश्वर समर्पण करेंगे अथवा उसकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहेंगे तो मुक्ति पथ पर हमारी प्रगति बड़ी तेज होगी। आसन आसन का मुख्य उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है। जिस शारीरिक मुद्रा में स्थिरता के साथ लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठा जा सके उसे आसन कहा गया है। प्राणायाम से ज्ञान का आवरण जो अज्ञान है वह नष्ट होता है। प्राणायाम में प्राण को रोका जाता है। प्राणायाम हमारे शरीर के सभी तंत्रों को व्यवस्थित रखता है। इससे हमारी बुद्धि अति सूक्ष्म होकर मुश्किल विषयों में शीघ्रता से ग्रहण करने के सक्षम होती है। प्रत्याहार आँख, कान, नासिका आदि इंद्रियों को संसार के विषयों से हटाकर मन के साथ साथ रोक देने को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर किसी एक स्थान में बांधने, रोकने व टिका देने को धारणा कहते हैं। ध्यान ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत
स्थिरता व सुखपूर्वक बैठकर आंखें को कोमलता से बंद करके अवलोकन करना होता है कि आपने पिछले दिन अपने व्यवहार को उसके अनुरूप कितना चला पाए हैं। इसके बाद प्राणायाम करना होता है। प्रभु के गुणों का चिंतन करते हुए महसूस करना होता है कि उनके कितने गुण आप में हैं। सबसे लास्ट है समाधि। ध्यान करते करते जब परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उसी प्रत्यक्ष को समाधि कहते हैं।